देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर बढ़ने के बाद केंद्र सरकार टेंशन में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को हालात की समीक्षा की और स्वास्थ्य मंत्रालय से टीकाकरण अभियान में तेजी लाने को कहा, जिससे कोरोना को एक बार फिर फैलने से रोका जा सके। सरकार अब 50 साल से ज्यादा उम्र वालों को कोरोना टीका लगाने की योजना बना रही है। इस श्रेणी में लगभग 27 करोड़ लोग आते हैं। ऐसे में इतने कम समय में 27 करोड़ लोगों को टीका दिया जाना इतना आसान नहीं है। सरकार इस टीकाकरण अभियान का लक्ष्य पूरा करने के लिए अब प्राइवेट सेक्टर को मंजूरी देने के लिए तैयारी कर रही है, जिससे जल्द से जल्द लोगों को वैक्सीन दी जा सके। अगले चरण में उन लोगों को भी टीका दिया जाएगा जिनकी उम्र 50 साल से कम है, लेकिन जिन्हें गंभीर बीमारियां हैं और कोरोना से जिनको मौत का जोखिम ज्यादा है। सूत्रों के मुताबिक टीकाकरण अभियान के अगले चरण की तैयारियां जोरों पर हैं और इसमें प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी बड़े स्तर पर होगी। गौरतलब है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स के टीकाकरण में प्राइवेट सेक्टर मुख्य रूप से शामिल है। एक दिन में दी जाने वाली 10,000 वैक्सीन में से 2,000 प्राइवेट सेक्टर की देखरेख में दी जा रही है। सरकार इस टीकाकरण अभियान में और तेजी लाना चाहती है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी और ज्यादा होगी। सरकार का एक दिन में 50,000 टीके लगाने का लक्ष्य है। अभी तक पंजीकरण करवाने वाले 67% हेल्थ वर्करों को और 40% फ्रंटलाइन वर्करों को कोरोना टीके की पहली डोज दी जा चुकी है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अभी तक 11,50,000 हेल्थ वर्करों को कोरोना के टीके की दूसरी खुराक दी जा चुकी है, जिसमें से 40 से 50% खुराकें निजी अस्पतालों में दी गई हैं। कल यानी सोमवार तक कोरोना वैक्सीन की 1,14,00,000 टीके दिए जा चुके हैं। देश के 3 राज्यों और एक केंद्रीय प्रशासित क्षेत्र यानी गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और लक्षद्वीप में पंजीकृत हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्करों में से 75% को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। सरकार की नजर महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर भी है। इसीलिए वैक्सीनेशन के इस अभियान में सरकार कोई जोखिम लेना नहीं चाहती और बढ़ते हुए कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए प्राइवेट अस्पतालों की भागीदारी बढ़ाना चाहती है। पब्लिक न्यूज डेस्क, देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए पब्लिक न्यूज के साथ।